यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना, पर नंबर सुन के मैं भी शॉक थी। 50 से भी कम। मतलब अब ग्रीनलैंड को अगर देखो तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और यूरोप ने इतने बड़े एरिया के लिए बस 50 सोल्जर्स भेजे हैं। कैलकुलेट करें तो बस एक सोल्जर को 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्ट करना है। और किस किस ने भेजे हैं यहाँ सोल्जर्स? तो फ्रांस ने यहाँ सबसे ज्यादा सोल्जर्स भेजे हैं, मात्र 15। जर्मनी ने 13, फिनलैंड ने 2 और बचे खुचे नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और यूके ने भेजे हैं छोटे छोटे टीम्स में, जो कि ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस नाम के एक डैनिश लेड एक्सरसाइज का हिस्सा है। पर ये सब का आखिर मतलब क्या बनता है? कुछ चंद सोल्जर्स आखिर क्या ही कर लेंगे? तो देखिए, यहाँ यूरोप की स्ट्रैटेजी सिंपल है। ट्रंप की धमकियों का विरोध करने के लिए वो बस अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं ग्रीनलैंड में, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड में अलग अलग रीजन्स के सोल्जर्स रहेंगे और यूएस उन पे अटैक करेगा तो यूरोप को ये दिखाने को मिल जाएगा कि यूएस ने सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क पे ही हमला नहीं किया है, बल्कि यूएस ने फ्रेंच, जर्मन, नॉर्डिक और ब्रिटिश पर्सनल्स पे भी अटैक किया है, जो मैटर को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। डेनमार्क की अथॉरिटीज का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी डेनमार्क और पूरे नेटो के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज और आने वाले टाइम में ग्रीनलैंड में और उसके आसपास एयरक्राफ्ट, शिप्स और सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि देखिए, ट्रंप यहाँ कुछ ज्यादा ही श्योर है कि वो ग्रीनलैंड लेके ही रहेंगे। वो कई महीनों से बोल रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए यूएस की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर यूएस ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करेगा तो रशिया और चाइना उसे कब्जा लेंगे, जो यूएस होने नहीं दे सकता। और बात रही डेनमार्क की, तो डेनमार्क पे ट्रंप ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए भरोसा नहीं कर सकते। जबकि आप देखोगे तो अमेरिका का ऑलरेडी ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस है, जिसका नाम पिटुफिक स्पेस बेस है, जो कि मेनली स्पेस और मिसाइल वार्निंग के लिए बनाया गया है। और यहाँ हमेशा 150 ट्रूप्स डिप्लॉयड रहते हैं। साथ ही 1951 के ग्रीनलैंड डिफेंस अग्रीमेंट के जरिए यूएस को ग्रीनलैंड में फुल मिलिट्री एक्सेस मिला हुआ है। पर फिर भी ट्रंप इसे क्यों कब्जाना चाहते हैं? तो जवाब सिंपल है। एक तो ये ट्रंप की जिद है, ऊपर से ट्रंप को यहाँ सिर्फ एक्सेस नहीं चाहिए, उन्हें ग्रीनलैंड पे पूरी ओनरशिप चाहिए, ताकि वो जैसे चाहे वैसे ग्रीनलैंड को स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर सके और वहाँ के रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल कर सके। पर यूरोप ने जो यहाँ किया है 50 सोल्जर्स भेज के, क्या उससे यूरोप ग्रीनलैंड को बचा पाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं। यूएस चाहे तो कुछ घंटों में ग्रीनलैंड को कैप्चर कर सकता है और यूरोप कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये सब यूरोप बस एक पॉलिटिकल सिग्नल देने के लिए कर रहा है कि हाँ, हम भी ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। लेकिन ट्रंप की बात करें तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कहा है कि 50 ट्रूप से प्रेसिडेंट के डिसीजन मेकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर्स अमेरिका भी गए थे मार्को रूबियो और जेडी वैंस से मिलने, जहां उन्होंने ट्रंप की सारी बातें मान ली कि ट्रंप को जितनी मिलिट्री डिप्लॉय करनी है ग्रीनलैंड में वो कर सकते हैं। उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, हम वो भी देंगे, पर वो बस ग्रीनलैंड को कब्जाने की जिद छोड़ दे। पर ट्रंप ने इतना के बाद भी डेनमार्क के ऐसे ऑफर को साफ मना कर दिया है। बेसिकली ट्रंप का यहाँ इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। और ये भी सच है कि यूरोप यूएस से डायरेक्ट भिड़ने भी नहीं आ सकता। यूरोप बस अभी के लिए ये कोशिश कर रहा है कि वो ट्रंप को नेटो के नाम पे समझाने की कोशिश करे, ताकि ट्रंप अपना ये प्लान कुछ समय के लिए टाल दे। और जहां तक बात रही ट्रूप्स भेजने की, तो ये बस ट्रंप को मैसेज देने के लिए था। लेकिन ये भी सच है कि मैसेज तभी काम करता है जब भेजने वाले के पास किसी चीज की लेवरेज हो, जो यूएस के सामने यूरोप के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।